यह दूध है, यह 36% इनको ब्याज भर रहे हैं। इनको कितना भरना पड़ रहा है? 7.5%। में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही बेसिक लेवल पर और बहुत ही कम समय में एक ज्वेलर्स आपको कैसे लूटता है। आप इस वीडियो में बने रहिए, सिर्फ कुछ मिनट तक आप पूरे कंसेप्ट को समझ जाएंगे, ए टू जेड एक एक पॉइंट को कवर करते हुए। देखिए, भारत में ज्वेलरी से, सोने से एक अलग ही जुड़ाव है और ज्वेलरी सबको खरीदना पसंद है, सोना सबको खरीदना पसंद है, लेकिन सोने में कैसे आपको ठगा जाता है उसके बारे में आज बात करेंगे। यह दूध है, यह पानी है। इस पानी की कीमत अभी कुछ नहीं है। अगर इसे दूध में मिला दिया जाए तो तुरंत इसकी कीमत हो जाएगी 50 से 60 रुपये लीटर। मतलब इसे मिलाने पे इसे तुरंत इसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब इसी में देखिए, एक गोल्ड, एक कॉपर है। कॉपर का 800 रुपये किलो का जो कॉपर है, यानी 80 पैसे प्रति ग्राम, अब इसे गोल्ड में मिला दिया जाए, इसकी कीमत तुरंत हो जाएगा 4000 से 4500 रुपये प्रति ग्राम। आप दूध की बात करें तो दूध आप जानते हैं कि पानी मिला है, ना आपके पास लैक्टोमीटर है, ना आप दूध को उबाल के इस तरीके से चेक करते हैं। आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस हो गया है कि ठीक है भैया, जो है वो सही है। उसी तरह से गोल्ड जो है, गोल्ड को भी अगर एक आम तौर पे बात किया जाए तो न आपको इसके बारे में बहुत कुछ पता है, न आप इसको एक्सरे करवाने जाते हैं, न इसको आप पिघलवा के चेक कराते हैं, क्योंकि आपकी भाई ज्वेलरी है वो बनी हुई है। मिलावट इस तरीके से किया जाता है, इसी के बारे में आपसे बिल्कुल अच्छी तरीके से कुछ समय में बात किया जाएगा। देखिए, ज्वेलरी की दुकान है। अब इसमें क्या होता है कि किस किस तरीके से ठगी किया जाता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बताएं आपको कि ज्वेलर्स का साथ है, ज्वेलर्स आपको 22 कैरेट प्योर गोल्ड का दाम बताएंगे। जैसे प्योर गोल्ड का दाम बताएंगे और आपसे लिया आपको देंगे कितना? 18 कैरेट का, 22 कैरेट का। जिनको जानकारी नहीं है, जिनको जानकारी है उसके बारे में वो बात करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से डील करके एक अच्छी ज्वेलरी खरीदते हैं। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, उसमें कैरेट का गेम होता है। कैरेट इन द सेंस की मिलावट। मिलावट के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो देखिए, शुद्ध जो सोना होता है वह होता है 99.9% प्योर, यानी यह शुद्ध सोना है। लेकिन शुद्ध सोने से ज्वेलरी नहीं बन पाती, यह सबको पता है। अब उसमें क्या होता है? उसमें मिलावट किया जाता है। मिलावट किस चीज़ का किया जाता है? या तो चांदी का, या तो कॉपर का। तो कॉपर का मिलावट कर दिया गया। मान लीजिए अगर 22 कैरेट का जो अगर आपको ज्वेलरी मिल रहा है तो उसमें आप 91.6% शुद्ध सोना है। यानी आप सीधी सी भाषा में समझिए कि आप जितने 91.6% ही सोने का आप पैसा दे रहे हैं, बाकी उसके बाद जो है वो कॉपर है, उसका कोई मोल ज़्यादा नहीं है। अब लोग क्या करते हैं, जिनको कैरेट के बारे में पता नहीं है, ज्वेलर्स क्या करेंगे कि उनको 18 कैरेट पकड़ा देंगे और पैसा लिया जाएगा आज के सोने का भाव प्लस मेकिंग चार्ज। अब जबकि हमें मिलेगा सिर्फ 75% सोना। कितना मिलेगा? 75%। इसी तरीके से 14 कैरेट का भी होता है। 14 कैरेट में 58.3% ही सोना मिलेगा आपको। अगर यानी 10 ग्राम का आप सोना खरीद रहे हैं, अगर आप वह 18 कैरेट में खरीद रहे हैं तो सिर्फ 7.5 ग्राम ही सोने का आपको पैसा देना चाहिए। जबकि आम आदमी जिनको कैरेट के बारे में जानकारी नहीं है, वह देते हैं पूरे 10 ग्राम का। यानी आज भाव है 50,000 रुपये, 10 ग्राम का 50,000 रुपये देंगे। अब 14 कैरेट है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, कैरेट से आप शुद्धता कैसे निकालेंगे इसके बारे में आप जानिए। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे आप 18 कैरेट निकाल रहे हैं, 18 गुणे 100 कर दीजिए और भागे 24 कर दीजिए, इसी से आपका निकल जाएगा। आप 14 कैरेट का ले रहे हैं तो 14 कैरेट का निकाल लीजिए, 22 कैरेट का ले रहे हैं तो 22। अगर 22 कैरेट का करना है आपको तो यहाँ पे आप 22 कैरेट से लीजिए, 22 कैरेट से लीजिए, आपका 91.6% का शुद्ध सोना मिल जाएगा। अब दूसरी ठगी किस तरीके से किया जाता है, जैसे आम आदमी है, शादी विवाह का समय है, वो जाएंगे सोना को साफ कराने के लिए। तो सोना को साफ कराने के नाम पे क्या किया जाता है कि इसमें नाइट्रिक एसिड रहता है और उसमें आपके ज्वेलरी को डाला जाता है और वो जो सोने का तत्व है उसमें से कुछ % इस नाइट्रिक एसिड में चला जाता है। यानी 10 ग्राम का आपका ज्वेलरी है, नाइट्रिक एसिड में डाल के साफ किया जा रहा है, उसमें पता लगा कि कुछ ग्राम उसमें चला गया। अब उसको यह समझाते कैसे हैं कि भाई मैल है, गंदगी है, उसलिए वह कम हो गया। दूसरी चीज़, क्लीनिंग के नाम पे आपसे ठगा जाता है। तीसरी चीज़, जब आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो आपको स्टोन, जो ज्वेलरी आप खरीदेंगे उसमें जो स्टोन लगा होता है, जो पत्थर लगा होता है, वह देखने में बहुत सुंदर होता है, उसकी वजह से लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उसकी कीमत कुछ नहीं है। कुछ ज्वेलर्स बोलते हैं कि हम स्टोन का पैसा हटा देंगे। अगर उसका कैलकुलेशन आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टोन वाले ज्वेलरी को कम खरीदें। चौथा चीज़, वेस्टेज के नाम पे आपको लूटा जाता है। वेस्टेज इन द सेंस कि आप दे दिए ज्वेलरी, सफाई के नाम पर पता लगा 1 ग्राम 2 ग्राम वो वेस्टेज में चला गया। तो पांचवा जो मेन इंपॉर्टेंट है कि ज्वेलर्स आपको कैसे लूटते हैं, खासकर यह ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ। तो आदमी की मजबूरी है, आदमी को पैसा चाहिए, तो गोल्ड गिरवी रख के पैसा लेना एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत साधारण सी बात है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, जनरली देखिए यह चीज़ अनलीगल है, लेकिन क्या होता है आप सबको पता है। तो यहाँ पे जाएंगे आप, ज्वेलर्स के पास लोग जाएंगे, 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रति माह की दर से यहाँ पे गोल्ड गिरवी रखेंगे और वहाँ से पैसे लेके आएंगे। अब ये ज्वेलर्स क्या करेंगे, इस गोल्ड को, कुछ ज्वेलर्स की बात मैं कर रहा हूँ, इस गोल्ड को SBI गोल्ड लोन में रख देंगे और वहाँ से सिर्फ
7.5% की ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ से पैसे उठा लेंगे। जब आप जाएंगे कहेंगे कि हमारा गोल्ड अब छुड़ाना है, बोलेंगे कि एक दिन का समय दे दीजिए, अगले दिन जाएंगे SBI बैंक में, वहाँ पे पैसा जमा करेंगे और आपका गोल्ड लेते आएंगे, आपको पकड़ा देंगे। यानी आप 36% इनको ब्याज भर रहे हैं, इनको कितना भरना पड़ रहा है? 7.5%। इस कैलकुलेशन को आप समझिए और इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ सर्टिफिकेशन, अगर आप इसके बारे में हम एकदम ब्रीफिंग करेंगे आपको कि अगर आप खरीद रहे हैं कुछ भी ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो सर्टिफाइड ज्वेलरी खरीदिए जिसमें कैरेट का मेंशन हो और जो ब्यूरो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से वह बना होना चाहिए, BIS लोगो उस पर लगा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, अभी भारत में करीब 4 लाख ज्वेलर्स की दुकान है जिसमें 40,000 ही लोग रजिस्ट्रेशन के अंदर आते हैं। तो इसके बारे में हम अगर आपसे बात करें कि एक ज्वेलरी की पहचान कैसी होती है, आप कौन सी ज्वेलरी खरीदेंगे जिसमें आपके साथ ठगी का कार्य नहीं किया जाएगा, तो उसमें आपको बताएं कि आप ज्वेलर से साफ साफ बोलिए कि हमें कैरेट जिसमें मेंशन हो वही ज्वेलरी चाहिए। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखना है, जैसे यह देखिए, यह जो है 916 यानी 91.6 22 कैरेट, 22 कैरेट का यह शुद्ध सोना, 22 कैरेट का यह ज्वेलरी है। यह जो है यह BIS लोगो है, यानी यह गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। तीसरी चीज़, अभी गवर्नमेंट ने हर जगह पे हॉल मार्किंग का स्पेस बनाया हुआ है कि ज्वेलरी, आपको कोई भी ज्वेलरी अगर आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें हॉल मार्किंग होनी चाहिए। तो यह हॉल मार्किंग का कोड है कि किस हॉल मार्किंग सेंटर से आपका सर्टिफाइड है। तीसरी चीज़, इसमें जो ज्वेलर्स है उसका ब्रांड, कि किस ज्वेलर्स ने हमसे यह ज्वेलरी खरीदा है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है और इन सब फ्रॉड से बचना है, क्योंकि गरीब आदमी एक तो खुद गरीब है, ऊपर से उसे इस तरीके से लूटा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की बेसिक जानकारी आपके साथ साझा करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।